हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इडियोलॉजी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होंगे हमारे एक्सरे इक्विपमेंट के टॉपिक पे एंड मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं पहले ही। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज टारगेट एंगल यूजुअली रेंज बिटवीन, जो हमारा टारगेट का एंगल होता है उसकी बेसिकली रेंज कितनी होती है, 5 to 10 डिग्री, 12 to 20 डिग्री, 25 to 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री। सो बेसिकली एज पर दी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा विच इज़ बी 12 to 20 डिग्रीज। जो हमारा टारगेट का एंगल होता है वो होता है 6 to 20 डिग्रीज के बीच में होता है। सो एज पर द ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा विच इज़ बी 12 to 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, कॉपर स्टेम इन ए नॉट हेल्प इन। जो हमारा कॉपर स्टेम बना होता है नॉट का, वो किस लिए हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं? ए फोकसिंग में, हीट कंडक्शन में, फिल्ट्रेशन में या शील्डिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच इज़ आर हीट कंडक्शन। हमारा कॉपर स्टेम हेल्प करता है हमारी हीट के कंडक्शन में, हीट डिसिपेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, स्पेस चार्ज इफेक्ट्स ऑकर एट। जो हमारा स्पेस चार्ज इफेक्ट है वो कहाँ ऑकर होता है, किसकी वजह से ऑकर होता है? ऑप्शन नंबर ए इज हाई केवीपी, लो केवीपी, हाई एमएस या लॉन्ग एसआईडी, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बिकॉज ऑफ लो केवीपी। हमारा क्या होता है कि कैथोड के साइड में क्लाउडिंग होने लग जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसकी वजह से हमारा स्पेस चार्ज इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का हमारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज एमए सेक्टर कंट्रोल्स। हमारा जो एमए सेक्टर है वो क्या कंट्रोल करता है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटोन्स या फिर क्वालिटी। बेसिकली जो हमारा एमए सेक्टर है वो कंट्रोल करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमारी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रोल करता है। एंड क्वालिटी कौन कंट्रोल करता है? हमारा केवीपी सेक्टर। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, होप सो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, फोकल स्पॉट ब्लूमिंग ऑकर ड्यू टू। हमारा जो फोकल स्पॉट ब्लूमिंग देखने को मिलता है वो किसके चक्कर में होता है? ए लो एमए या फिर हाई एमए, लो केवीपी या फिर फिल्ट्रेशन के चक्कर में। सो बेसिकली जो हमारा ब्लूमिंग इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे फोकल स्पॉट में वो हमारे किसकी वजह से देखने को मिलता है? हाई एमए की वजह से देखने को मिलता है, जिसके चक्कर में क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होने लग जाता है एंड हमारा जो इमेज का शार्पनेस होता है वो भी ब्लरी हो जाता है, शार्पनेस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल मेजर्स। जो हमारा ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल है वो क्या मेजर करते हैं? टाइम, केवीपी, एमएस या फिर डेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच इज़ टाइम। ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल हमारा क्या करता है? टाइम मेजर करता है, कितना एक्सपोजर कितने टाइम पे देना चाहिए वो कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, एईसी चैम्बर आर प्लेस्ड। जो हमारा एईसी होता है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, वह कहाँ प्लेस्ड होता है? बिफोर पेशेंट प्लेस्ड होता है, आफ्टर पेशेंट, इन कॉलमनेटर या फिर इन ट्यूब। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आफ्टर पेशेंट विच इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, ग्रिड फ्रिक्वेंसी इज मेजर्ड इन। हमारा जो ग्रिड का फ्रिक्वेंसी है वो कैसे मेजर करते हैं? लाइन पर सेंटीमीटर, लाइन पर इंचज़, साइकिल पर सेकेंड या फिर हमारा हर्ट्ज में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच इज़ आर साइकिल पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ ऑकरेंस रिपीटिंग पर यूनिट टाइम हमारा होता है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है हमारी हर्ट्ज। बट अगर हम बात करेंगे इसको हम 1 साइकिल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे हर्ट्ज को रिप्लेस कर दिया गया था 1960 में इनटू साइकिल पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये इसके करेक्ट अगर हम बोलेंगे मेजर्ड किया जाता है हमारे साइकिल पर सेकेंड में हमारी ग्रिड की फ्रिक्वेंसी को। होप सो इस क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, हाई ग्रिड रेशियो रिजल्ट इन। हमारा जब हाई ग्रिड रेशियो होगा तो वो क्या रिजल्ट करेगा? लेस कॉन्ट्रास्ट, मोर स्कैटर्ड, मोर पेशेंट डोज या फिर लेस एक्सपोजर। करेक्ट आंसर इसका होगा विच इज़ सी, मोर पेशेंट डोज। क्योंकि अगर हमारा हाई ग्रिड रेशियो है तो हमारा क्या होगा? एक्सपोजर ज़्यादा होगा, पेशेंट डोज ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रास्ट लेस नहीं होगा बिकॉज स्कैटर्ड रेडिएशन रिमूव कर रहे हैं एंड मोर स्कैटर्ड भी नहीं होगा क्योंकि ग्रिड का यूज़ ही होता है हमारे स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, मूविंग ग्रिड इज कॉल्ड। जो हमारा मूविंग ग्रिड होता है उसे क्या बोला जाता है? स्टेशनरी ग्रिड, पोर्टर बकी या फिर क्रॉस ग्रिड या फिर फोकस ग्रिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच इज़ बी, पोर्टर बकी बोला जाता है हमारे मूविंग ग्रिड को। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, ऑफ लेवल ग्रिड क्योस। जो हमारा ऑफ लेवल ग्रिड होता है वो क्या क्योस करते हैं? इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, ग्रिड कट ऑफ या फिर ओवर एक्सपोजर या फिर डिस्टोर्शन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा विच इज़ बी, ग्रिड कट ऑफ क्योस करता है हमारा ऑफ लेवल ग्रिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज मेमोग्राफी टारगेट मटेरियल इज। हमारा जो मेमोग्राफी का टारगेट मटेरियल होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का, कॉपर का, मॉलिबेंडम का या फिर आयरन का। करेक्ट आंसर इसका है विच इज सी, मॉलिबेंडम का। हमारे मेमोग्राफी में मॉलिबेंडम का टारगेट बना होता है और मैंने मेमोग्राफी में भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिटेल वीडियो बना रखी है, आप वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, एडिड फिल्ट्रेशन इज मेड अप ऑफ। जो हमारा एडिड फिल्ट्रेशन होता है हमारी ट्यूब में वो किसका बना होता है, लैड, कॉपर, एल्यूमिनियम या स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज सी, एल्यूमिनियम। एंड बेसिकली फिल्टर का काम क्या होता है वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, ट्यूब हाउसिंग लीकेज लिमिट पर आर। हमारे पर आर जो ट्यूब का हाउसिंग का लीकेज है उसकी लिमिट क्या है, 10 मिली रॉन्टेजन, 50 मिली रॉन्टेजन, 100 मिली रॉन्टेजन या फिर 1 रेड या फिर 1 रॉन्टेजन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज सी, 100 मिली रॉन्टेजन या फिर 1 मिली ग्रे भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो कि हमारी लिमिट तय की गई है पर आवर जितना भी लीकेज ट्यूब हाउसिंग से होता है सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा होगा तो वी हैव टू चेकअप या फिर सेफ्टी एश्योरेंस ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, फिलामेंट सर्किट वर्क ऑन। फिलामेंट सर्किट किस में वर्क करता है, हाई वोल्टेज पे, लो वोल्टेज पे, AC ओनली या फिर DC ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ आर लो वोल्टेज। हमारा फिलामेंट जो करंट होता है वो किस में काम करता है, हमारे लो वोल्टेज पे काम करता है या फिर हम बोल सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड इन। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी थी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे किस में यूज़ होता है, हाई टेंशन सर्किट में, फिलामेंट सर्किट में, रेक्टिफायर में या फिर ट्यूब हाउसिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ बी, हमारे फिलामेंट सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, रेक्टिफायर कन्वर्ट DC टू AC, AC टू DC, हाई टू लो वोल्टेज या फिर हीट टू एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा AC टू DC। हमारे AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करते हैं हमारे रेक्टिफायर्स। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, एनोड हील इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय। जो हमारा एनोड का हील इफेक्ट है वो रिड्यूस कैसे होगा, स्मॉल एंगल से, लार्ज SID से, हाई MA से या लो KBP से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ आर लार्ज SID। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लार्ज हमारा एंगल होगा एनोड का, तो क्या होगा, हमारा हील इफेक्ट जो होगा रिड्यूस होगा। अगर स्मॉल एंगल होता है तो हमारा हील इफेक्ट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, एक्सरे ट्यूब वैक्यूम प्रिवेंट। जो हमारा एक्सरे ट्यूब का वैक्यूम होता है वो किसे प्रिवेंट करता है, हीट लॉस से, इलेक्ट्रॉन कॉल्यूशन से, लीकेज से या फिर स्कैटर्ड से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन कॉल्यूशन से प्रिवेंट करते हैं, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है जो एक्सेलरेट करते हैं वो कोलाइड ना करें हमारे गैस और एयर मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, अगर हम एक्सरे ट्यूब की बात करेंगे तो वो किसके बने होते हैं, हमारे फेरेक्स की बने होते हैं या फिर बोल सकते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास की भी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़।